हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं आपको मैथ्स क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.4 कराने जा रही हूँ, जो कि न्यू एनसीईआरटी सिलेबस के थ्रू होने जा रहा है। आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज अ रैशनल और इरेशनल। कि ये जो नंबर दिए हुए हैं यहाँ पर, इसको आप मुझे रैशनल और इरेशनल बताना है कि कौन सा नंबर इरेशनल है और कौन सा नंबर रैशनल है। आइए देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट है 2 माइनस का अंडर रूट 5। 2 माइनस का अंडर रूट 5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि हम इसको आगे प्लस माइनस कुछ भी नहीं कर सकते हैं और ना ही अंडर रूट 5 का कोई स्क्वायर रूट निकल के सामने आता है, इसीलिए ये एक इरेशनल नंबर होगा। इसका सेकंड पार्ट है 3 माइनस का अंडर रूट 23 और माइनस का अंडर रूट 23। तो 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस यहाँ पर अंडर रूट 23। अंडर रूट 23 में से अंडर रूट 23 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा और ये 3 जो है वो ऐसी का ऐसी आ जाएगा। तो 3 जो है वो एक रेशनल नंबर है, क्योंकि हम इसको आगे सॉल्व कर चुके हैं। आगे इसका थर्ड पार्ट है 2 अंडर रूट 7 और 7 अंडर रूट 7। तो यहाँ पे 2 और 7 जो है वो एक ही टेबल से कैंसिल नहीं हो सकते हैं, इसलिए 2 अपॉन में अंडर रूट 7 ऐसी का ऐसी रह जाएगा और यहाँ पे अंडर रूट 7 और अंडर रूट 7 जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे सिर्फ 2 अंडर रूट 7 बचता है। तो 2 अंडर रूट 7 जो है वो एक रैशनल नंबर है, क्योंकि हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर फोर्थ पार्ट 1 अपॉन में अंडर रूट 2। 1 अपॉन में अंडर रूट 2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि किसी भी रैशनल नंबर को अगर इरेशनल नंबर से डिवाइड किया जाता है तो इसका जवाब इरेशनल ही आता है, इसलिए 1 अपॉन में अंडर रूट 2 जो है वो एक इरेशनल नंबर होगा। आगे इसका फोर्थ पार्ट है 2 पाई। पाई की वैल्यू हमेशा से इरेशनल रही है, क्योंकि पाई की जो ओरिजिनल वैल्यू होती है 22/7 वो ओरिजिनल नहीं होती, बल्कि वो एक अप्रॉक्सीमेट होता है। इसलिए अगर मैं किसी रैशनल और इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करूँगी तो जवाब इरेशनल ही आएगा। तो 2 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई जो है वो एक इरेशनल ही नंबर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे अगला क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये जो कुछ एक्सप्रेशन दिए हुए इसको सिंप्लीफाई करने हैं फॉर्मूलों की मदद से। आइए देखते हैं इसका पहला पार्ट क्या कहता है। पहला पार्ट है 3 प्लस अंडर रूट 3 और उसके बाद है 2 प्लस अंडर रूट 2। तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ये हमारे इस फार्मूले से मैच कर रहा है कि a प्लस बी एंड ब्रैकेट में यहाँ पे c प्लस डी, और a को पहले c से मल्टीप्लाई करेंगे तो ac आ जाएगा, फिर a को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो AD आ जाएगा, फिर b को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो BC आ जाएगा और b को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो BD आ जाएगा। इसी फॉर्मूले के बेस पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 3 को पहले यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, एंड देन 3 को यहाँ पे अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 अंडर रूट 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद अंडर रूट 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, और उसके बाद अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 3 को 2 से करेंगे, 3 2 जा 6 प्लस 3 अंडर रूट 2 और प्लस यहाँ पे अंडर रूट 3 में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा, और अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे अंडर रूट 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होता है, हम इसे आगे और सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए ये एज इट इज यही हमारा आंसर होगा। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं 3 प्लस अंडर रूट 3 और यहाँ पे 3 माइनस का अंडर रूट 3। तो यहाँ पे इसमें ये इस वाले फॉर्मूले पे बेस कर रहा है, इस वाले फॉर्मूले के साथ मैच कर रहा है a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला। तो यहाँ पे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि हमारा क्वेश्चन है 3 प्लस अंडर रूट 3 और 3 माइनस अंडर रूट 3। तो ये हमें इस वाले फॉर्मूले से मैच कर रहा है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे a 3 है तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर लगा देंगे, और माइनस b जो है वो अंडर रूट 3 है तो अंडर रूट 3 के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। तो यहाँ पे 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, और यहाँ पे रूट और स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ 3 बचेगा यहाँ पर। तो 9 में से 3 गया तो आ गया 6। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद देखते हैं इसका थर्ड पार्ट है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 के ऊपर स्क्वायर लगाया। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा क्वेश्चन है वो इस वाले फॉर्मूले से मैच कर रहा है कि अंडर रूट a प्लस अंडर रूट बी का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है a प्लस 2 अंडर रूट ए बी प्लस बी। तो पहले हमारा जो एक क्वेश्चन है इसको सॉल्व कर लेते हैं कि अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 के ऊपर होल स्क्वायर लगा है, इसका मतलब ये स्क्वायर 5 के ऊपर भी है और यही स्क्वायर 2 के ऊपर भी है। तो 5 के ऊपर अंडर रूट 5 के ऊपर हम स्क्वायर लगा देंगे, और यहाँ पे अंडर रूट 2 के ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे, तो इसका रूट और स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ 5 बचेगा ए में, और इसका भी रूट और स्क्वायर कैंसिल कर देंगे तो बी में सिर्फ 2 बचेगा। अब जहाँ पे फॉर्मूले में ए है वहाँ पे हम 5 लगाएंगे, और जहाँ पे बी है वहाँ पे हम 2 लगा देंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए लिखा है तो यहाँ पे ए लगा देंगे, फिर प्लस 2 है तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, फिर उसके बाद अंडर रूट ए मल्टीप्लाई बी है तो अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई 2 लगा देंगे, देन प्लस बी है यहाँ पर तो यहाँ पे बी की जगह पे 2 लगा देंगे। फिर इसको सॉल्व करेंगे, 5 और 2 7 प्लस यहाँ पे 2 जो है इसके पास आ जाएगा तो 5 और 2 7 हो जाएगा, और ये 2 यहाँ रहेगा, और ये 5 2 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये सोल्यूशन 7 प्लस 2 अंडर रूट 10 कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अगला क्वेश्चन है हमारा अंडर रूट 5, इसी का ही पार्ट है, जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का ही पार्ट है, अंडर रूट 4। तो अंडर रूट 5 माइनस का अंडर रूट 2
एंड यहाँ पे √5 है और यहाँ पे प्लस अगर √2 है। तो इसको ये जो क्वेश्चन है ये हमारे इस फॉर्मूले से मैच कर रहा है a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यानी कि a में क्या है √5 है तो √5 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस b में है √2 तो √2 का स्क्वायर कर देंगे और इसे कैंसिल कर देंगे, रूट और स्क्वायर से कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे सिर्फ 5 बचता है और यहाँ से भी सिर्फ 2 बचता है। फिर 5 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3 बच जाएगा। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 है रिकॉल पाई इज अ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस से सी, कि जो हमारा जो पाई है उसको डिफाइन किया जाता है रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस, जिसको सी के नाम से जाना जाता है, ऑफ अ सर्कल। किसी भी सर्कल का सर्कमफ्रेंस के रेशियो के नाम पे हम पाई को डिफाइन करते हैं, जिसको हम सी से दिखाते हैं सर्कमफ्रेंस को और डायमीटर को डी से दिखाते हैं। तो हमें प्रूव करना है दैट जो पाई होता है वो बराबर होता है सी अपॉन डी के। दिस सीम्स टू बी कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, लेकिन ये जो हमारा जो फैक्ट है उसका कॉन्ट्राडिक्ट यानी कि विरोधाभास है कि √5 जो है वो इरेशनल है। तो हाउ विल वी रिजॉल्व द कॉन्ट्राडिक्शन। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन यानी कि दोनों जगह विरोधाभास उत्पन्न हुआ है, हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले पाई इज इक्वल टू में सी अपॉन डी यानी कि पाई इज इक्वल टू में सर्कमफ्रेंस अपॉन में डायमीटर को लिख देंगे। ऐसे ही ये हमारा सर्कल होता है, सर्कल के चारों तरफ के घेरे को हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं और ये हमारा डायमीटर है। तो यहाँ पे हमें ये पता है कि 22/7 की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है वो पाई की जो 22 पाई की जो वैल्यू होती है 22/7 वो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, रियल वैल्यू नहीं होती है, एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है। इन एक्चुअल द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ पाई इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। एक्चुअल में अगर हम पाई का डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग भी है। ठीक है, जो 22/7 है वो तो सिर्फ अप्रोक्सीमेट है यानी कि अनुमानित है। तो इसी वजह से ये मीन करता है कि जो पाई जो होगा वो इरेशनल होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पे हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है √9 + 3 को नंबर लाइन पे। तो हम कैसे करेंगे, आइए इसके स्टेप देखते हैं। सबसे पहले हम एक लाइन खींचेंगे ए बी 9.3 सेंटीमीटर का और उसके बाद उसको ए बी नाम देंगे और बी से सी तक 1 सेंटीमीटर की एक और लाइन खींचेंगे, फिर उसको हम कहेंगे सी। उसके बाद हम क्या करेंगे, ए बी को हम बाइसेक्ट करेंगे यानी कि ए बी का आधे से ज़्यादा कंपास खोल के हम इसको यहाँ से बाइसेक्ट कर देंगे, जो कि यहाँ पे सेंटर पे ओ से डिनोट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ए बी को रेडियस मानकर हम यहाँ से एक आर्क लगाएंगे बड़ा सा, जो कि यहाँ पर नंबर लाइन पे बी पे कट करेगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, बी से एक 90 डिग्री का एंगल लेना है, 90 डिग्री का एंगल लेकर जो कि हमारे इस वाले ये जो लाइन है, ये जो सेमी सर्कल है, इसको कट करता है डी पर। अब बी और डी को क्या कहते हैं, आर्क रेडियस लेकर और यहाँ पे बी पे कंपास की नोक रख के हम यहाँ से एक आर्क लगाएंगे, जो कि नंबर लाइन पे यहाँ पे √9.3 को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं, आप स्टेप को भी फॉलो कर सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैशनलाइज द डेनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये रैशनलाइज करना है इन डेनोमिनेटर का। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन है 1/√7। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, 1/√7 का जो नीचे का जो नंबर है यानी कि डेनोमिनेटर में जो नंबर है उसी को ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई करना है। यानी कि 1/√7 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो √7 आएगा, फिर √7 को √7 से मल्टीप्लाई करूँगी तो √7 का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से मैं रूट को और स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे √7 और अपॉन में 7 आ जाएगा। तो ये हमारा रैशनलाइजेशन हो जाएगा। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है 1/में √7 माइनस का √6। तो यहाँ पे क्या है कि जो नीचे जो डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो माइनस के साइन के साथ है, यानी कि √7 माइनस का √6 है। तो ऐसी सिचुएशन में मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाले पार्ट में बताया था कि यहाँ पर हम नीचे वाले नंबर को साइन को चेंज करके ऊपर नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि अगर नीचे माइनस का √7 माइनस का √6 है तो हम इसी नंबर से ऊपर भी यानी कि √7 + √6 और नीचे √7 + √6 यानी कि साइन चेंज करके इसी नंबर को दोनों जगह यानी कि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो √7 और √6 को अगर जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसी का ऐसी आ जाएगा। उसके बाद नीचे का जो नंबर है ये हमारे फॉर्मूले के तहत मल्टीप्लाई होगा, यानी कि a माइनस बी जो कि ये है और a प्लस बी जो कि ये है, तो इसका बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो हमारा a यानी कि √7 का स्क्वायर और माइनस का √6 जो है वो उसका स्क्वायर आ जाएगा। तो √7 के ऊपर जो रूट है और स्क्वायर है ये कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ 7 बचेगा और यहाँ पे √6 है और यहाँ पे उसका स्क्वायर है तो रूट और स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ 6 बचेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा √7 + √6
और नीचे 7 में 6 माइनस हो जाएगा तो 1 बचेगा, तो √7 प्लस √6 ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे इसका थर्ड पार्ट में 1/√5 प्लस √2, तो 1/√5 प्लस √2 के नीचे जो नंबर है उसका हम साइन चेंज करके ऊपर नीचे इसी से दोनों जगह हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे कि 1/√5 प्लस √2 है, तो यहाँ पे हम √5 माइनस का √2 और नीचे भी √5 माइनस का √2 ले लेंगे। फिर इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ ऐसी का ऐसी आ जाएगा। और उसके बाद √5 और √5 का स्क्वायर, √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 का स्क्वायर आ जाएगा, और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 का स्क्वायर आ जाएगा। फिर हम इससे रूट और स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे और इसके भी रूट और स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे, तो √5 और माइनस का √2 और नीचे आ जाएगा 5 और माइनस का 2, तो 5 माइनस का 2 ऐसे लिख देंगे। फिर हम √5 और √2 को ऐसे लिख देंगे और यहाँ पे 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पे इसका एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 जिसका क्वेश्चन है 1/√7 - 2। तो 1/√7 - 2 का रैशनलाइजेशन करने के लिए हम वही रूल अपनाएंगे कि नीचे का जो नंबर है यानी कि डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसको हम साइन चेंज करके ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे √7 प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 प्लस 2 आ जाएगा। एंड यहाँ पे √7 माइनस 2 को √7 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे √7 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको करने के लिए हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। याद रखिए ये फॉर्मूले बहुत काम के हैं, उनको लिखना और याद करना दोनों ही बहुत ज़रूरी है। यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर के, जो कि हमने यहाँ पे यूज़ किया है कि a माइनस बी और a प्लस बी बराबर होता है a का स्क्वायर और माइनस के b का स्क्वायर के। इस तरीके से 7 प्लस √2 ऐसे ही आ जाएगा, और यहाँ पे √7 के ऊपर स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर और रूट को कैंसिल कर देंगे तो 7 बचेगा, और यहाँ पे b 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे √7 प्लस 2 ऐसी कैसी आ जाएगा, और 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने जो डेनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन होता है वो क्लियर कर लिया है। आशा है आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसे पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मुझे लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और वीडियो बना सकूँ। थैंक यू सो मच।